तो मेरे दोस्त आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको किस एप्लीकेशन से ट्रांजैक्शन करना चाहिए, यानी कि अगर आपको किसी को पैसा भेजना है, मनी ट्रांसफ़र करना है, तो आपको किस एप्लीकेशन से जो है पैसे को सिस्टम को यानी कि भेजना चाहिए। अब दोस्तों आपको मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, इसके लिए फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम भी मिलेगा साथ में। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे और भी एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, लेकिन दोस्तों आपको कौन सा एप्लीकेशन सेफली रहेगा आपके लिए, यानी कि अगर आप किसी को श्योरली पैसा सेंड कर रहे हो तो आपको बिल्कुल 100% 100% आप श्योर हो जाओ कि हाँ उस पर पैसा चला ही जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ेगा। दोस्तों इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं मेरे पास आजकल, और बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे हैं कि दोस्त ऐसा ऐसा हुआ है कि यानी कि ट्रांजेक्शन जो पेंडिंग में लग गया है। दोस्तों इसी बात को देखते हुए मैंने कहा ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। हालांकि दोस्तों ये वीडियो इस टाइप का वीडियो यानी कि जो बताया गया है जिसमें कि कौन सा आपको एप्लीकेशन यूज़ करना चाहिए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हालांकि एक वीडियो मेरा भी था जो कि बहुत पुराना था, लेकिन दोस्तों अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए, अभी हाल फिलहाल की प्रॉब्लम को देखते हुए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। दोस्तों इसमें क्या है कि आपको ट्रांजैक्शन जो है बहुत ज़्यादा पेंडिंग में लग जा रहा है, तो आपको कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है मैं बताने वाला हूँ इन तीनों में कि जिससे आपको ट्रांजैक्शन पेंडिंग में नहीं लगेगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हो दोस्तों आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखते रहिए। तो लव यू का वेलकम हो गया सभी कमेंट दोस्त टेक्निकल क्यूआर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी हाल फिलहाल में मेरे पास बहुत ज़्यादा जो कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई मैंने 10,000 या 5,000 या 2,000 उसको ट्रांसफ़र किया, और दोस्तों हालांकि ट्रांजैक्शन पेंडिंग में है, 2 दिन हो गए, अभी तक 1-2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक पेमेंट कट गया है और वहाँ तक भी नहीं पहुँचा जिसको हमने सेंड किया था, और हमको भी रिटर्न नहीं आया है। दोस्तों इसी तरह के बहुत सारे कमेंट्स थे। कुछ लोगों का तो ये भी था कि मेरा ट्रांजैक्शन जो है फेल्ड हो गया है, पेमेंट कट गया है, फिर भी फंड नहीं आया। दोस्तों कुछ लोगों का कमेंट्स ये था कि मेरा पेमेंट सक्सेस हो गया है और उसके पास नहीं गया है और पेमेंट रिफंड नहीं आया। दोस्तों ये वाला जो कंडीशन है सक्सेस होने वाला, ये बहुत ही कम चांसेस में होता है, यानी कि बहुत बहुत कम चांस में ऐसा होता है। हालांकि हो जाता है, कई बार हुआ है मेरे साथ भी, लेकिन दोस्तों बहुत ही कम चांस होते हैं इसके। लेकिन दोस्तों पेंडिंग और फेल्ड वाला काफ़ी हद तक हो जाता है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, इन तीनों की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा जो लोग यूज़ करते हैं पैसा भेजने के लिए वो फ़ोनपे को यूज़ करते हैं। दोस्तों मैं आपको अगर अपना फ़ोनपे के साथ का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, दोस्तों हालांकि बहुत अच्छा रहा है फ़ोनपे के साथ एक्सपीरियंस, लेकिन दोस्तों अभी हाल फिलहाल में इस टाइम पर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है कुछ इसके साथ। क्योंकि दोस्तों जितने सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं पेंडिंग ट्रांजैक्शन को लेकर, उसमें से 99% जो है फ़ोनपे के होते हैं, 1% होते हैं दूसरे अदर एप्लीकेशंस के। दोस्तों इसमें क्या है, पेटीएम या फिर फ़ोनपे या फिर गूगल, दोस्तों फ़ोनपे के अंदर क्या है, जब हम किसी को पैसा भेजते हैं तो उसमें भेजते वक्त आपके अकाउंट से तो पैसा कट जाएगा और उसके बाद जा कर के पेंडिंग में लगता है। दोस्तों आपके अकाउंट से पैसा कटने के बाद पेंडिंग में लगता है और वहाँ पर जो है पेमेंट जो है सक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि हो सकता है कुछ बैंक की सर्वर की प्रॉब्लम होती हो या जो भी फ़ोनपे की तरफ से प्रॉब्लम होती हो। हालांकि लेकिन वहाँ तक पेमेंट नहीं पहुँच पाता और पेंडिंग में आपका लग जाता है। उसमें आपको 2-3 दिन तक का भी टाइम लग सकता है पेमेंट को रिफंड आने में या फिर वहाँ तक पहुँच जाने में। दोस्तों इसमें आपको 2 प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आपको लगता है या तो आपके अकाउंट से यानी कि जो बैलेंस कट गया है, तो हो सकता है जो रिसीवर है हमने जिसको सेंड किया है उसके पास भी पहुंच सकता है और हमारे पास भी आ सकता है। दोस्तों इसमें कुछ श्योरली नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों ही 50-50% चांस होते हैं। दोस्तों आपको ज़रूरत नहीं है कि इतनी इमरजेंसी में आपको पेमेंट भेजना होता है। ज़रूर सोचो, अगर आपने 5,000 किसी को भेज रहे हो और 5,000 आपका पेंडिंग में लग गया, तो आपको कहाँ से पैसा भेज दोगे सामने वाले को? वो तो यही कहेगा कि मुझे तो पैसा भेज, मेरे पास तो रिसीव नहीं हुआ है। तो इसलिए मेरे साथ फ़ोनपे का ट्रांजैक्शन साथ अभी हाल फिलहाल में कुछ अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन पेंडिंग में लग रहे हैं। मैं अपना बताऊं तो मेरे साथ भी कई ट्रांजैक्शन पेंडिंग में लगे हैं, और एक ट्रांजैक्शन की बात बताऊं, अगर कल का ही ट्रांजैक्शन पेंडिंग में है, अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं है, और दोस्तों उसमें अगर बताऊं मैं आपको तो साफ साफ दिखा रहा है कि आपको 1 घंटे का वेट करना होगा, और मुझे लगता है अभी तक शायद लगभग 18 या 17 घंटे हो गए होंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई अपडेट ही नहीं है। दोस्तों अभी भी वहाँ पे एक ही शो कर रहा है कि आपको 1 घंटे का टाइम लगेगा। हालांकि मुझे पता है 2 दिन तक का टाइम लग जाता है इसमें, लेकिन दोस्तों 2 दिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रिफंड आने में काफ़ी लंबा टाइम भी लग जाता है कभी कभी। दोस्तों इसलिए मैं फ़ोनपे के साथ आपको शेयर नहीं करूँगा कि आप फ़ोनपे यूज़ करो। अब दोस्तों हम बात करते हैं गूगल पे की। गूगल पे में दोस्तों क्या सिस्टम है, आप किसी को पैसा भेज रहे हो, सपोज करो अगर कोई बैंक का सर्वर डाउन है या फिर गूगल पे का सर्वर तो बहुत ही कम केसेस में डाउन होता है। अगर किसी बैंक का सर्वर डाउन है और आपने पेमेंट भेज रहे हो, दोस्तों पेमेंट कटने से पहले ही पेंडिंग में लग जाता है। मुझे ये बात अच्छी लगी, जो अपना एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ, मैं बातों को सुना हुआ नहीं बता रहा। दोस्तों मैंने जो देखा कि गूगल पे में अगर पेमेंट कोई भी सर्वर का डाउन है बैंक का, तो उसमें हम पेमेंट भेजते वक्त
यानी कि पेमेंट कटने से पहले ही पेंडिंग में लग जाता है। इसलिए ये बात सिस्टम अच्छा है क्योंकि आपका पेमेंट जो कटता नहीं है, लेकिन हाँ, होता है कभी-कभी कट भी जाता है तो लेकिन रिफंड आ ही जाता है। ऐसे ही फ़ोनपे के अंदर भी है, रिफंड आ जाता है। तो जब तक आपका ट्रांज़ैक्शन जब पेंडिंग में होता है उस टाइम तक कोई भी अपडेट नहीं होती और आपको ना ही रिफंड मिल सकता है। हाँ, हो सकता है अगर आपको पेमेंट सक्सेस हो जाए उसमें ही उस दौरान ही आपका ट्रांज़ैक्शन पेंडिंग दिखाए। बहुत बार ऐसा होता है फ़ोनपे के अंदर कि आपने पेमेंट भेजा और आपका पेंडिंग दिखा रहा है, हालाँकि वहाँ तक पहुँच जाता है तो दोस्तों अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको वहाँ तक नहीं पहुँचा तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और फ़ोन गूगल पे के अंदर भी है दोस्तों, काफ़ी हद तक पेंडिंग में लगता है ट्रांज़ैक्शन, लेकिन दोस्तों उसमें ये बात सेफ़ली है कि आपका पेमेंट बहुत ही कम चांसेस में पहले कटता है, पहले ही पेंडिंग में लग जाता है, उसमें ये बात अच्छी है। और दोस्तों आप जो है अगर आपका पेमेंट पहले ही पेंडिंग में लग जा रहा है तो आप यूज़ कर सकते हो दूसरे एप्लीकेशन को, उससे आपका ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो जाता है। अब दोस्तों मैं बात करूँ अपने साथ पेटीएम के उनका जो एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ में, दोस्तों मैं अक्सर जो पैसे को ट्रांसफ़र करता हूँ, कहीं को भी पैसा मुझे भेजना होता है तो मैं पेटीएम के थ्रू करता हूँ। दोस्तों पेटीएम में पैसा पेंडिंग में लग जाना बहुत ही रेयर केस में होता है दोस्तों, बहुत ही रेयर केस में होता है क्योंकि मैंने देखा, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे साथ इसका, मैं बहुत यूज़ करता हूँ इसको। लेकिन दोस्तों कभी ऐसा नहीं होता कि पेंडिंग में ट्रांजेक्शन लग जा रहा है और 1-2 घंटे हो गए पेमेंट रिफंड ना आए। मेरे साथ अपना बता रहा हूँ मैं दोस्तों, हाँ, कभी होता था शुरू में, 1-2 बार हुआ होगा, लेकिन दोस्तों अभी हाल-फिलहाल में बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ इस सिचुएशन में भी, यानी कि अभी हाल-फिलहाल में जो लॉकडाउन की सिचुएशन है उसमें भी सभी बैंकों का लगभग फ़ोनपे का तो बहुत ज़्यादा डाउन रहा है। फ़ोनपे के तो बहुत ज़्यादा मेरे को कमेंट्स देखने को मिले हैं कि आपका ट्रांज़ैक्शन पेंडिंग में हो गया है। दोस्तों इसका यानी कि पेटीएम का ट्रांज़ैक्शन पेंडिंग में तो लगता है, ऐसा नहीं है पेंडिंग में नहीं लगता, लेकिन दोस्तों आपका पेमेंट पहले नहीं कटता, पहले पेंडिंग में लग जाता है। अगर आपका पेमेंट अकाउंट में, यानी कि अगर आपका पहले ही पेंडिंग में लग जा रहा है दोस्तों, आपको अच्छी बात है कि आपका पेमेंट वो फेल्ड होना ही होना है। क्यों? आपका पेमेंट नहीं कटा है। और अगर आपका पेमेंट कट गया तो दोस्तों आपको 2-3 दिन तक का टाइम लगता है फ़ोनपे के अंदर उसमें। लेकिन आपको पेटीएम के साथ मैंने जहाँ तक शेयर किया वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पेंडिंग नहीं होता या फेल्ड नहीं होता, होता है बहुत बार, लेकिन बहुत ही रेयर केस में, यानी कि बहुत कम चांस है पेटीएम के साथ ऐसा होना। मैंने नहीं देखा शुरू में, जब पेटीएम जब नए-नए ये सब लॉन्च हुए थे, यानी कि जब इन्होंने यूपीआई वाला सिस्टम आया था फ़ोनपे वगैरह, ये सब नए-नए आए थे लगभग, तो उस टाइम पे तो ऐसा होता था। लेकिन अभी हाल-फिलहाल में पिछले बहुत दिनों से मैं पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे इन सभी को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ऐसा बहुत ही कम चांस है पेटीएम के अंदर। तो इसीलिए मैं, अगर किसी को पैसा भेजना होता है और वो फ़ोनपे यूज़ करता है, यानी कि अगर वो बोलता है कि फ़ोनपे में भेज दो, तो मैं फ़ोनपे से नहीं भेजता उसके, मैं फ़ोनपे का नंबर @YBL डाल करके तब उसके अकाउंट में पैसा भेजता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारा सेफ़ली है। हम फ़ोनपे से आसानी से भेज सकते हैं नंबर डाल करके सिर्फ, लेकिन दोस्तों उसमें पेंडिंग बहुत बार लग जाता है ट्रांज़ैक्शन। मेरे खुद कई सारे ट्रांज़ैक्शन पेंडिंग में लग गए हैं इस बार में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अभी हाल-फिलहाल में पेटीएम थोड़ा-सा आपको कठिन तो लगेगा अगर आप पेटीएम को यूज़ नहीं करते हो तो। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो बिल्कुल, यानी कि अगर उनको पढ़े लिखे भी नहीं होते तो वो फ़ोनपे को आराम से यूज़ कर लेते हैं। यानी कि फ़ोनपे का जो सिस्टम बहुत ही आसान है। लेकिन दोस्त मैं आपको कहूँगा, अगर आपने पेटीएम अभी तक यूज़ नहीं किया है या फिर पेटीएम को चलाना नहीं जानते, तो आप 1-2 वीडियो देखकर पेटीएम को बिल्कुल ईज़िली सीख सकते हो। 2-4 दिन लगेगा आपको सीखने में, बिल्कुल आराम से सीख जाओगे। लेकिन दोस्तों पेटीएम को अब मैं सजेस्ट करूँगा, पेटीएम अपना यूज़ करो। इसमें दोस्तों आपका पेमेंट बहुत ही ज़्यादा सेफ़ रहता है, और अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक है तो और भी ज़्यादा आपका पेमेंट सेफ़ रहेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें अब दूसरे एप्लीकेशन की, जैसे कि मोबीक्विक है, अमेज़न है, फ्रीचार्ज है, और भी अदर एप्लीकेशंस हैं जिसमें यूपीआई प्रोवाइड होती है। दोस्तों इनके साथ मैंने ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन तो नहीं किए हैं, लेकिन जितने भी किए हैं, मोबीक्विक भी कम करता हूँ मोबीक्विक के, लेकिन अमेज़न के साथ काफ़ी हद तक फिर भी ठीक ही किए हैं। लेकिन दोस्तों अमेज़न में भी काफ़ी हद तक ठीक है, उसमें भी बहुत ही रेयर केस में पेंडिंग में लगता है। इतना दोस्तों हम बात करते हैं इनकी सर्विसेज के बारे में, क्योंकि दोस्तों अगर आपका ट्रांज़ैक्शन पेंडिंग में लग जाता है या फिर फेल्ड हो जाता है, तो आपको ज़रूरत पड़ती है कि कस्टमर केयर से बात करने की। दोस्तों हालाँकि वो ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपका ट्रांज़ैक्शन फेल्ड करा दें या फिर कोई भी ऐसा अपडेट कर दें, लेकिन आपको फिर भी बात करने की ज़रूरत होती है। तो उसमें आपको पेटीएम है, आपको दोस्तों पेटीएम से बिल्कुल आसानी से बात कर सकते हो और आपको आराम से बात हो जाएगी। अगर आप अमेज़न को यूज़ कर रहे हो तो आपको बिल्कुल आराम से बात हो सकती है। लेकिन दोस्तों गूगल पे में भी काफ़ी हद तक बात कर सकते हैं आप, लेकिन फ़ोनपे के अंदर बात करने का सिस्टम है। आपको टिकट रेज़ करना पड़ेगा, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई आता है। मैं अपना बताऊँ तो मुझे लगभग 17 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई रिप्लाई तो नहीं आया। हालाँकि 24 आवर्स के अंदर आ ही जाता है रिप्लाई, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हालाँकि कॉन्टैक्ट नंबर भी है उनके, लेकिन वो ठीक से ऐसा ही है, मतलब कुछ
कुछ अच्छी सुविधाएं नहीं है फ़ोनपे की, अगर मैं कहूँ हेल्प की। दोस्त मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी फ़ोनपे के साथ में कोई भी झड़प नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी फ़ोनपे को बहुत यूज़ करता हूँ। लेकिन दोस्त इस बात को देखते हुए मैंने ये कहा है कि आप फ़ोनपे को यूज़ ना करो इस टाइम पे तो अच्छा है, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा आपके ट्रांज़ैक्शन जो है पेंडिंग में लग जा रहे हैं। मेरे पास सबसे ज़्यादा कंप्लेंट इसी की आती है, सबसे ज़्यादा कमेंट्स इसी के आते हैं कि फ़ोनपे से ट्रांज़ैक्शन किया था और पेंडिंग में लग गया है, पेमेंट कट गया, अभी तक रिफंड नहीं आया। ये कमेंट्स अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो थोड़ा सा लंबा तो हो गया है, लेकिन आप कौन से एप्लीकेशन को ट्रांज़ैक्शन करने के लिए यूज़ करते हो, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। और आपका कब कौन से एप्लीकेशन से ट्रांज़ैक्शन पेंडिंग में लगा है, दोस्तों ये बात मुझे ज़रूर से बताना, ताकि मुझे और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो कि हाँ, मेरा हमारा जो ट्रांज़ैक्शन है ज़्यादातर कौन से एप्लीकेशन से पेंडिंग में लग जा रहे हैं। दोस्त कमेंट करके मुझे ये ज़रूर से बता दें। और दोस्त अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि वो भी जान सके और अपने ट्रांज़ैक्शन को पेंडिंग में बचा लें और अपने एप्लीकेशन को यानी कि ठीक से यूज़ करें और अपने उनका ट्रांज़ैक्शन जो पेंडिंग में न लगे, उनको पेमेंट का प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं कहूँगा अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना इस वीडियो।